नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मेरा नाम दिनेश सिंह, बेस्ट वन यूके टीम से। आप सभी साथियों से निवेदन है कि हमेशा की तरह प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। आज मैं जिस पॉइंट को लेकर आया हूँ, मैं जनरली मंगलवार को आता नहीं, या मैं संडे को 8 बजे ही आता हूँ लाइव। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण काम था, इसलिए मुझे लगा कि, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला महत्वपूर्ण योजना है, ऐसा है कार्य है जो जिसमें आप सभी लोगों का साथ भी चाहिए। तो ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है जहां पर हम चाहते हैं कि आप सभी साथी लोग जुड़ें, आप मिलकर सहयोग करें। जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ हरीश धोनी जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। सभी साथियों से निवेदन है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आज जो मैं कार्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो मैंने मैसेज डाला है उसमें मैंने मेंशन किया कि कार्य, एक कार्य है जो हमें करना है, वो मिलकर काम करना है। उसमें ऐसा नहीं चलेगा कि दिनेश बिस्ली आएगा या करेगा, ये सब हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। चंदन सिंह जी, जय उत्तराखंड। तो साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दिखाने वाला हूं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमें कुछ अपनी ओर से करना पड़ेगा। अगर उत्तराखंड बदलना है तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। विवेक जोशी जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। तो मैं आपको इससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो हर बार हम हमेशा दिखाते हैं। कुछ ना कुछ कमियां हमारे उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट में हमेशा रह जाती है। और आज मुझे एक न्यूज़ मिली कि उत्तराखंड सरकार का जो है विधानसभा सत्र जो है, वो मानसून सत्र जो है शुरू हो चुका है, कल से शुरू हुआ है। तो इसकी ये बहुत 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 ही खतरनाक न्यूज़ है हमारे लिए। दुर्गा सिंह जी नमस्कार, मनोहर परमार जी नमस्कार, इंद्रदेव भाई नमस्कार, जय उत्तराखंड। तो कल से उत्तराखंड सरकार का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के लिए, हमारे लिए। तो सभी साथी प्लीज, जितने भी साथी जुड़े हैं सबके साथ शेयर करें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और किस तरीके से हम पूरे सरकार को हिला सकते हैं, उनको मजबूर कर सकते हैं कि आपको हमारी मांगे माननी पड़ेंगी इस सत्र के चलते चलते। क्योंकि अभी जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था अमर उजाला के अंदर ऑनलाइन, उसमें लिखा था कि बहुत तगड़ी व्यवस्था कर रखी है कि वहां पर लोग इकट्ठा ना हो, किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ना हो। पिछली बार जब देहरादून में सत्र हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने, कुछ अन्य पार्टियों ने, समाज सेवी संस्थाओं ने वहां पर बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन कर दिया था। तो वहां पे कुछ डंडे वंडे भी चले थे, उनको भगाया गया था। तो जय उत्तराखंड। शांति पालीवाल जी, भंडारी जी, जीएस भंडारी जी, कैंतुरा जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। तो प्लीज इस वीडियो को जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं आपको जानकारी दे रहा था कि कल से उत्तराखंड सरकार का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। प्लीज इसको जरूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सरकार की जो वेबसाइट है उसमें मैंने जानकारी जुटाने का प्रयास किया, तो मुझे क्या मिला आप देखिए। आपको पता है हम हमेशा हमेशा सरकार की चीजें को, डेटा को लेकर काम करते हैं। जो सही चीज है हम वो आपको दिखाते हैं, कोई अपने मन से मनगढ़ंत बात नहीं करते हैं। तो ये विधानसभा उत्तराखंड का पेज है। यूके विधानसभा, आपको शायद ठीक से नजर आ रहा है नहीं, ukvidhansabha.uk.gov.in। और ये विधानसभा उत्तराखंड है, उत्तराखंड सरकार का है। आप देखेंगे मुख्य पृष्ठ है सत्र का, ये सत्र दिखा रहे हैं, और यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इस सत्र के अंदर कोई भी जानकारी नहीं है। जो नवीन जानकारी आपको इधर मिलेगी। तो लोगों को नहीं पता या मोबाइल पे यूज कर रहे हैं इस सरकार की वेबसाइट को, वो जाके यहाँ पर ढूंढेगा। उसको क्या पता कि यहाँ पे कोने में जाके ढूंढना है। हम तो चलो लैपटॉप पे एक बार को देख, कैसे हम जुटाएंगे। तो 21 तारीख को एक 21 मतलब कल थी, तब जाके आपको ये नवीन जानकारी यहां पर दिखाई देगी। तो एक्चुअली ये यहां पर दिखाना चाहिए था। सरकार के इसमें हमेशा कमियां रहती हैं, हम चाहते हैं कमी दूर हो, बार बार सरकार को हम सजेशन देते भी रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेक जोशी जी कह रहे हैं कि मुद्दा क्या है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा, कल से विधानसभा का एक सत्र शुरू हो रहा है, जो कि मानसून सत्र जिसको कहते हैं। और ये विधानसभा का सत्र जो शुरू हो रहा है, सबसे अच्छा मौका है अपनी आवाज उठा के सरकार तक पहुंचाने का। हमारी जो मांगे हैं कि उत्तराखंड में एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। हमारी जो दूसरी मांग है कि मूल निवास 1950 हो, और 80% नौकरी जो चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, दूसरे वाले जहां कंपटीशन होता है चाहे प्राइवेट कंपनी, वहां पर 80% जो है वो नौकरी केवल मूल निवासियों को मिले, और मूल निवासी वर्ष 1950 हो। तीसरी जो मांग है हिमाचल जैसा भू कानून हो। और चौथा जो अभी हमारे 2 अक्टूबर के जो जिसको हम काला दिवस बोलते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले। और जिस तरीके से आज के टाइम पर
ये सीबीआई इंक्वायरी बना दी गई है जारी। सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूं। सीबीआई गठन हो गया उसका, 26 साल से हमारे लोगों को, हमारे आंदोलनकारियों को बिल्कुल न्याय नहीं मिला। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, उसका न्याय नहीं मिला। तो ये आवाज कैसे पहुंचाई जाए, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं, और इसमें आप सब लोगों को साथ देना पड़ेगा। कृष्णकांत जी, बता दिया मुद्दा क्या है। मुद्दा यही है, आप प्लीज वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। इस जानकारी को सबके साथ जरूर शेयर करें कि विधानसभा का कल से सत्र शुरू हो रहा है, और हमें कितना जल्दी हम इन जितने भी विधायक हैं इन तक अपनी बात पहुंचाएं। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम वो कर सकते हैं। हमने उसके पीछे बहुत बड़ा प्रयास किया है, और आप सभी साथियों को दिखाना भी चाहूंगा। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हम समय समय पर लेटर भेजते थे। कभी ईमेल भेजा हमने, कभी उनको फेसबुक के माध्यम से बात करी, कभी उनसे हमने ट्विटर के माध्यम से बात करी, और हुआ क्या कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये उनकी कोई भी फेसबुक पोस्ट पे मैं पोस्ट नहीं डाल पाता हूँ, उनके फेसबुक पेज पे कोई भी पोस्ट नहीं डाल पा रहा हूँ, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये मैं आप सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा कि ऐसा हो जाता है, सरकार नहीं सुनती है। तो हमें कोई एक तरीका नहीं तो हम दूसरे तरीके पे जाएंगे, दूसरा नहीं तो तीसरे तरीके पे जाएंगे। आज के टाइम पे हम जो ईमेल लिख रहे हैं, एक भी ईमेल का जवाब हमें मिलता नहीं है। ये देखिए, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का फेसबुक पेज है। ये इनका ब्लू टिक है, ऑथराइज पेज है, वेरीफाइड पेज है, और इसके अंदर मेरे पास कहीं भी पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। पहले यहाँ पर मुझे एक पोस्ट करने का ऑप्शन आता था, अब केवल शेयर करने का ऑप्शन आ रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की वेबसाइट पे मुझे केवल शेयर करने का ऑप्शन आता है। अगर आप देखेंगे मुझे यहाँ पर ना कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मैं कमेंट भी नहीं कर सकता हूँ, ना कमेंट कर सकता हूँ ना शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कमेंट में उनसे पूछ लेता सर हमारी रिक्वेस्ट का क्या हुआ। और आज जो ये लाइव चल रहा है, इस लाइव के लिए मैंने उनको ट्विटर पे टैग किया है कि सर मेरा लाइव जरूर देखिएगा, क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो हमारा हक बनता है, उत्तराखंड की जनता का जो हक बनता है कि हमें एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले जैसे सिक्किम में मिलती है, तो उसके लिए हम बहुत बहुत अच्छे लेवल पे कार्य कर रहे हैं, और आप सभी साथियों की जरूरत है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हम क्या कर रहे हैं। आपने शायद ये पोस्टर, जो लोग सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें शायद ये देखा होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप प्लीज इसको देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उत्तराखंड की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई मांगों को विधानसभा में तुरंत उठाया जाए। और विधानसभा कल से शुरू हो रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। और यहाँ पे हमने अपनी मांगे क्लियर की है। जो भी साथी जानना चाहते हैं मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि हमने इस तरह के पोस्टर बनाए हुए हैं। हमने, अच्छा जो साथी बाद में जुड़े बता दूं, हमने इस तरह की मांग के 70 पोस्टर बनाने थे, लेकिन हमने 69 पोस्टर बनाए हैं। एक विधायक है, बहुत ही गंदा विधायक है, उसका नाम है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जिसको मैं फिसड्डी कहता हूं। तो उसके नाम पे हम कोई पोस्टर नहीं बनाने वाले, उसका हम कोई पब्लिसिटी नहीं करने वाले। जिसने उत्तराखंड को, उत्तराखंडियों को गाली दी, उसको हम किसी भी तरह की रिक्वेस्ट नहीं करने वाले। लेकिन उसके अलावा उसको छोड़ के, उस गंदे विधायक को छोड़ के, हम बाकी 69 जो विधायक हैं, चाहे किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन सभी से रिक्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड के विधायक हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आवाज उठाएं। तो हमारे पास हर विधायक के क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम ये सारे के सारे पोस्टर डालने वाले हैं, और आप ये लिंक कहां से डाउनलोड कर सकते हो वो मैं सारी जानकारी भी आपको देने वाला हूं। आप भी डाउनलोड कीजिए, जितने भी साथी लोगों को जानते हैं वो उनको आप शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा। तो जिस तरह से हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बनाया है, मैं आपको अगला दिखाता हूं। यह है श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो माननीय विधायक है खटीमा उधम सिंह नगर से। ये बिल्कुल मांगे सारी वही हैं, बस इसमें फोटो बदल जाएगी, उनका क्षेत्र बदल जाएगा, और यहां पर आ जाएगा माननीय विधायक जी से निवेदन है कि उत्तराखंड की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नीचे दी मांगों को विधानसभा में तुरंत उठाया जाए। क्योंकि विधानसभा कल से शुरू हो रही है। इन सभी विधायकों को, इन सभी मंत्रियों को, इन सभी मुख्यमंत्री जो नेता हैं, इनको, चाहे मंत्री हैं चाहे नहीं है, मुख्यमंत्री जी को भी, सबको पता चलना चाहिए कि जनता आज डिमांड कर रही है, जनता की डिमांड है, ये उठानी पड़ेंगी मांगे। हम सोशल मीडिया पे जब भी आते हैं, जो वन्यू की टीम का कोई भी सदस्य आता है, तो हम किसी उद्देश्य के साथ आते हैं, सॉल्यूशन लेके आते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, हम उसकी तरफ बात करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों। और आपको पता है, जैसे मैं संडे को लाइव नहीं आया था, उसका कारण यही था कि हम बहुत बड़े इस कार्य के पीछे, मैंने आपको बोला मैं काफी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण कार्य में
व्यस्त हूं। तो वो कार्य इस चीज का था, हमने किसी साथी से बोला कि पोस्टर का सैंपल दो, किस तरीके से बनाए, सारी चीजें हो, जनता तक हमें बात पहुंचानी है, पूरे शासन प्रशासन तक, सरकार तक बात से होगा। वो पूरी की पूरी। जी सर, प्रणव सिंह चैंपियन के लिए कोई पोस्टर नहीं बनेगा ना, उनकी विधानसभा में हम किसी को भेजने वाले हैं, जब पोस्टर नहीं बनेगा तो भेजेंगे नहीं। तो ये पूरे सिस्टमेटिक तरीके से काम करने के लिए हम मैं संडे को लाइव नहीं आ पाया, हम इसलिए बिजी थे, और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इसमें अपनी पूरी भागीदारी करें। और ये पोस्टर ये नहीं कि हमने इस बार डाल के छोड़ दिया, ये मानसून सत्र शुरू हो चुका है, इस सत्र में वहां पर आवाज उठनी चाहिए। कम से कम सत्र में विधानसभा में आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन इतना तो हमें बताएंगे जरूर कि भैया हम लोग उनमें बात जरूर हो कि यार एक वन यूके टीम ऐसी है जो लगी पड़ी है अपने इन 4 उद्देश्यों को लेके। मेन हमारे 3 उद्देश्य जैसा मैंने बताया, ये सारे के सारे सोशल मीडिया पे हम डालने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है उस क्षेत्र के विधायक के व्हाट्सएप ग्रुप पे या उसके पीए का नंबर जिसके पास है। हमारे पास कई सारे लोगों के नंबर हैं, ऑलमोस्ट सारे विधायक के नंबर हमारे पास हैं। हम मुझे ये नहीं पता कि उसमें कितने चलाएंगे, कितने नहीं चलेंगे, कितने देखेंगे। हम तो अपनी तरफ से 1 to 1 भेजने वाले हैं। और बाकी जिस भी साथी को सारे विधायक इनके नंबर चाहिए थे, मैंने ऑलरेडी एक लिंक बताया था, पिछली लाइव में भी आके बताया था। आप सब मेरे पिछले लाइव को भी देख सकते हो, नहीं तो उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। DIPR की वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, वहां पर जाके उत्तराखंड सरकार की इसमें देख सकते हो। तो नवीन सिंह कट्टर राजपूत कह रहे हैं, मैं उत्तराखंड का CM बनना चाहता हूं विद UKD की गवर्नमेंट के साथ। सर ये अभी हम राजनीतिक बातें उस जगह नहीं जाएंगे। हम ये देखना चाहते हैं, हम आम लोग हैं, हम सामाजिक लोग हैं, चाहे हमारी जान पहचान कितनी भी अच्छी हो, आम आदमी, आम लोग, एक सामाजिक संस्था मिलकर किस तरह से एकजुट होकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाती ही नहीं है, इसके अलावा सरकार को हिलाने की ताकत रखती है। ये सरकार को हमें बताना है, अपने लोगों को भी हमने बताना है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी साथी जुड़े हैं, प्लीज इसको इस जागरूकता को फैलाइए। और मैं आपको दिखाता हूं, हमने अभी ऑलरेडी कुछ पोस्टर्स बना दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, सबसे पहला पोस्टर था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। दूसरा है श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। तीसरा जो है वो है श्री राजेश शुक्ला जी का, ये विधायक हैं किच्छा से। चौथा जो है हरक सिंह रावत जी का, माननीय विधायक कोटद्वार पौड़ी से हैं। उसके बाद श्री संजय गुप्ता जी हैं, लक्सर हरिद्वार से विधायक हैं। श्री नवीन चंद्र दुमका जी हैं, ये विधायक हैं लालकुआं नैनीताल से। दलीप सिंह रावत जी हैं, ये विधायक हैं लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से। तो इतने हमने अभी बना दिए हैं। और ये सारे पोस्टर आपको कहाँ मिलेंगे? ये सारे पोस्टर आपको मिलेंगे, एक मैं अभी आपको लिंक भेज दूंगा सोशल मीडिया के अंदर, सारी जगह हमारे मेरे इस पेज पर ही आपको वो लिंक मिल जाएगा। और जितने भी वन यूके के ग्रुप्स हैं या फेसबुक के पेजेस हैं, सब जगह आपको वो लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको हम एक लिंक भेजेंगे। वो लिंक ये दिखाता हूँ मैं आपको एक लिंक मिलेगा, आप अपने मोबाइल से भी जा सकते हैं। ये लिंक है जो अभी सेलेक्ट हुआ है, इस तरह का एक लिंक मैं आपको भेजने वाला हूँ। और ये लिंक मिलने के बाद आपको इस तरह से लिस्ट दिखाई देगी। ये दिखा रहा है दलीप सिंह रावत लैंसडाउन पौड़ी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ का है वो विधायक, उसके नाम से आपको पता ही आपके क्षेत्र का विधायक कौन सा है। उसकी फोटो, उसको डबल क्लिक करें, उसकी फोटो को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे उसकी ये पोस्टर को डाउनलोड कर लीजिए। इस पर राइट क्लिक करेंगे आप, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको पोस्टर डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, या यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है तो मोबाइल से आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा, ये लैपटॉप पर है। इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे आप भेज सकते हैं। तो अभी इसके अंदर टोटल जो है 6 हमने पोस्टर डाले हैं। अगले आज रात तक ये काम पूरा हो जाएगा। हम रात भर जगे रहेंगे जब तक ये पोस्टर हम कंप्लीट नहीं करते हैं। ये पोस्टर लेके हम सोशल मीडिया पे सारी जगह डालेंगे। हम चाहेंगे कि आप सभी साथी जो हैं वो डालें, और हमने फोल्डर भी इसी नाम से बना रखा है, 1 UK डिमांड्स टू MLAs ऑफ उत्तराखंड। ये हमारी डिमांड है, और 4 डिमांड जो हमने आपको बताई हैं उसमें हमने क्लियर किया है। तो पहली डिमांड है, एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले जैसे सिक्किम में मिलती है। जो हमारी दूसरी डिमांड है उसमें हमने लिखा है, मूल निवासी वर्ष 1950 किया जाए और इसके आधार पर 80% आरक्षण केवल उत्तराखंडी मूल निवासियों को मिले। जो हमारी तीसरी मांग है वो हमने लिखा है, हिमाचल प्रदेश जैसा भू कानून हो जहां अन्य राज्यों से आए व्यक्ति केवल लीज पर ही भूमि ले सकें और भूमि पर अधिकार मूल निवासियों का ही हो। हमारा अधिकार हमारे पास ही रहना चाहिए। और चौथा जो हमने अब इस मांग में जोड़ा है, क्योंकि 26 वर्षों से न्याय नहीं मिला है, तो न्याय हमारा हक नाम की हमारी कैंपेन है। हम चाहते हैं वर्ष 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुए नरसंहार एवं महिलाओं के सामूहिक बलात्कार के न्याय हेतु SIT गठन करवाने पर उत्तराखंड सरकार तुरंत कार्रवाई करे। SIT गठन करवाने पर, क्योंकि जो SIT का गठन होगा वो
केंद्र सरकार के द्वारा होगा, तो सरकार को ये काम करना पड़ेगा, सारे विधायकों को पता चलना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है और मांग उठाई जा रही है जनता के द्वारा। तो जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा था, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार लेटर लिखे, इन विधायकों पे दबाव बने, लेटर लिखे कि एसआईटी का गठन होना चाहिए। जो 26 साल से न्याय नहीं मिल रहा, हमें तो बेवकूफ बना के रखा है, ये पूरा अंधा कानून है। ऐसे अंधे कानून में हमें क्या विश्वास रहेगा? 26 लोग मर गए, 22 लोग उन्होंने दिखाया, वैसे तो 42 लोग मारे गए हैं, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट कहती है 28 लोग मारे गए, 5 लोगों की हत्या करी गई। मारे गए मतलब भगदड़ में मरे या जैसे भी हुआ मारे गए कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं शहीद हैं वो। आज हम जिनकी वजह से उत्तराखंडी कहला रहे हैं, 28 लोग मारे गए, 5 लोगों का मर्डर किया गया, उनको ईंट के भट्टे में झोंक दिया गया, खेतों में ले जाके बस केवल कपड़े मिले, फिर पता नहीं महिलाओं के साथ क्या हुआ है। इतना बुरा हाल है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं भी देखा होगा या देखा होगा, जो हमारे वन के ग्रुप का सैटरडे को लाइव आए थे 9 बजे। हमने एक आंदोलनकारी को बुलाया था और एक पीड़ित मां को बुलाया था। आप देखिए ना, आपकी आंखों से रोना निकल जाएगा, तो रोना आ जाएगा क्या हुआ और हमने क्या दिया ऐसे लोगों को जिन्होंने हमें पूरा उत्तराखंड राज्य बना के दे दिया। वो हम मानते हैं कि ये गलती भी हमारी रही, और मैं इसमें अपनी गलती भी मानता हूं कि हम बहुत देर से जागे, हमारी गलती है। लेकिन अब जब जागे तो पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। हम पीछे हटने के लिए आए नहीं है, अगर पीछे हटने के लिए आए तो ये काम नहीं करते हम पीछे हटने के लिए आए ही नहीं है, ना पीछे हटेंगे। और इसके लिए मैं पूरा प्रोसेस, मैं अगली बार जब लाइव आऊंगा संडे को, तो मैं पूरा प्रोसेस आप सभी साथियों को बताने वाला हूं कि किस प्रोसेस के माध्यम से हमें न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलता तो हम यूएन तक जाएंगे, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी बनती है पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारी सरकार कहती है, वो सारे काम करेंगे। लेकिन इस बार सालों साल इंतजार नहीं होगा। हमने पिछले साल जंतर मंतर पे धरना दिया था, वहां पे 1000 लोग के आसपास आए थे। बहुत अच्छा हुआ कि काफी लोग आए, जागरूकता फैली। लेकिन उसके बाद हमने कहा, काफी लोग बोले कि तुमने क्या किया। हमने लास्ट टाइम भी बताया था हमने क्या किया। हमने जो भी राज्यसभा के सांसद हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी को छोड़ के सारे सांसद को ईमेल के माध्यम से बोला कि ऐसा हुआ, हमारी लिए मांग क्यों नहीं उठाते राज्यसभा में। हमने लोकसभा के सारे एमपीज को मेल भेजा कि हमारे लिए मांग क्यों नहीं उठाते हो। मीनाक्षी लेखी जी का मेरे पास रिस्पांस आया, अभी भी रखा हुआ है मेरे पास ईमेल का, कि मैं कुछ करती हूँ। लेकिन जब उनको पता चला हो इसमें तो बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो पीछे हट गई। समाजवादी पार्टी को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस तो सेंटर में थी, मिलीजुली सरकार जो भी थी, तो ये कोई हाथ लगाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सब किसी ना किसी तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। और फिर बात घूम के आते हो, न्याय कौन दिलवाएगा। तो इसके लिए हमें यूनाइटेड नेशन जो है वो लास्ट ऑप्शन है। फिर कल को भारत सरकार ये ना बोले, क्योंकि आज के इस लाइव को मैंने टैग किया है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, कि ताकि वो देखें। वो तो नहीं देखेंगे, उनके जो लड़के हैं जो उनके लिए काम करते हैं, वो सारा आईटी के उनके लोग देखें कि हम यूनाइटेड नेशन तक जाने को तैयार हैं। और यूनाइटेड नेशन में जाने का मतलब होता है कि हमारे देश की बेइज्जती हो जाएगी। हम उस लेवल पे जाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार जो है, जो कि उत्तराखंड राज्य ही जिन्होंने हमारे आंदोलनकारियों ने बनवाया था, जो पीड़ित हुए, वो सरकार मामला उठाए। जिस तरह से बिहार सरकार सुशांत सिंह राजपूत के चक्कर में उठा सकती है, बोल सकती है, लेटर लिख के दे सकते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो। यहां पर क्या दिक्कत है? सीबीआई इंक्वायरी बीजेपी ने बंद करवाई, उस टाइम पे बीजेपी की सरकार थी। हम किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं है, हम कहते हैं कि आप सही काम करो। राज्य बना दिया 9 नवंबर 2000 को, और 4 नवंबर को उन्होंने जांच मना कर दी, सीबीआई जांच। हमारे पास लेटर है, सोशल मीडिया में हमने डाला भी है। हम उन चीजों पे पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो हो गया उसको छोड़िए, लेकिन जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय जरूर मिलना चाहिए। और न्याय मिलने का तरीका यह है कि एसआईटी जल्दी से जल्दी का इसका गठन होना चाहिए। 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर इसका न्याय का फैसला हो जाना चाहिए। तो जब 2 अक्टूबर पिछले साल ये काम हुआ, हमने आंदोलन किया, धरना दिया काफी बड़ा, तो मार्च भी निकाला। उसके बाद क्या हुआ कि हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट से डेट आने वाली है। तो इसी साल की 20 जुलाई को, इसी साल 2020 की 20 जुलाई को ही श्री रमन शाह जी हैं, जो नैनीताल हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं, वकील हैं, और वो इस केस को लीड कर रहे थे। उन्होंने बोला कि दिनेश जी आप वेट करिए। मैंने कहा सर हम कुछ और चीजें भी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा एक बार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ठीक है, अब इस केस को आप नैनीताल हाईकोर्ट चला लेंगे। अब नैनीताल हाईकोर्ट में जाएंगे, वहां पर फिर से 2-3 साल लगेंगे, और फिर वहां पे जो आरोपी है उनके ऊपर केस होगा भी,
कुछ भी डिसीजन भी निकल के आएगा, वो फिर उसको चैलेंज करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर 5-7 साल जाएंगे, फिर वो बोलेंगे ठीक है केस डिसमिस कर दो, लोग बचे नहीं, जिंदा कोई गवाह नहीं बचा, ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो हमने उसका शॉर्ट शॉर्ट सिंपल सा सोल्यूशन निकाला। हमने कहा हम ये मांग उत्तराखंड विधानसभा में उठवाते हैं, सारे जितने भी हमारे विधायक हैं उन सबको बोलते हैं, प्रण सिंह चैंपियन को छोड़ के, फिसड्डी जो है उसको छोड़ के, हम बाकी सभी नेताओं तक, सभी विधायकों को बोलेंगे कि इस मांग को उठाया जाए। हमारी जो 3 मांगे, एक परिवार से व्यक्ति की सरकारी नौकरी, ये उनको उठानी पड़ेगी, मूल निवासी 1950 उठाना पड़ेगा, जो हमारा हिमाचल प्रदेश जैसा भू कानून उठाना पड़ेगा, और 2 अक्टूबर जो काला दिवस है कब तक काला दिवस हम करते रहेंगे? सेलिब्रेट थोड़ा करना है कोई, ये शोक है, ये शोक वाला दिन है 2 अक्टूबर हमारे लिए। तो उस 2 अक्टूबर वो बार बार हर साल हमें वही याद आता है कि यार हमारे तो उत्तराखंडी लोगों के साथ ऐसा हुआ, रेप हो गया है, उनको भट्टों में जला दिया गया। हमें बहुत सारे लोगों का ना, मुझे खुद बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने बोला कि यार क्यों इतने पुराने केस के पीछे पड़े हुए हो। तो जो सिख जो लोग थे, जो 35 साल के बाद जो 1984 के जो दंगे हुए थे, उस 35 साल के बाद जब उन्हें न्याय मिल सकता है, हमें क्यों नहीं मिल सकता? जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई इंक्वायरी इमीडिएटली बैठा दी जाती है, और हमारे केस में जो सीबीआई इंक्वायरी बैठी थी, सारे सबूत, सारे गवाह, सारी चीजें, 12 केस हुए थे, 12 के 12 केस की जानकारी है, वो इंक्वायरी क्यों बंद करवा दी गई? वो क्यों नहीं खुलवाई जा सकती? तो ये नीयत की कमी है, हमारे नेताओं के अंदर नीयत की कमी है। उन्हीं को ये आभास कराने आए हैं, उन्हीं नेताओं को हम ये आभास कराने आए हैं, और जो देखे थे सपने वो हम साकार बनाने आए हैं। तो जिम्मेदारी उठा रखी है हमने, जिम्मेदारी उठाएंगे और आगे तक बढ़ेंगे, रुकने वाले नहीं है। मैं फिर से गलती एक्सेप्ट करता हूं, मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं वन यूके टीम खड़ी करी है, मैं उसका संस्थापक हूं, और आज बहुत सारे लोग मिलजुल के कार्य कर रहे हैं, उनके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। और वन यूके टीम खड़ी करने का मतलब ये था कि एक उत्तराखंड, कोई कुमाऊनी गढ़वाली लेके लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई जात पात लेके झगड़ा ना हो, कोई ये क्षेत्र वो क्षेत्र को लेके झगड़ा ना हो, हम केवल एक उत्तराखंड बन के रहें, एक आवाज बन के रहें, ये हम चाहते हैं। और पूरी लिस्टिंग में मैं अगले लाइव के अंदर पूरा देने वाला हूं कि 2 अक्टूबर के अगर इसमें कुछ कार्रवाई इतनी डेट तक नहीं हुई तो हम क्या क्या करने वाले हैं। इसके लिए सबसे जो लोग जानना चाहते हैं कानूनी प्रोसीजर क्या है, मेरी खुद रमन शाह जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर अब जो डायरेक्टली काम हो सकता है विदाउट कोर्ट के, क्योंकि कोर्ट का तो लंबा प्रोसेस है, हो सकता है कभी खत्म ही ना हो, अंत ही ना आए, तो न्याय में देरी जो है वो भी अन्याय से बढ़कर अन्याय ही है। तो न्याय में बहुत देर है, तो बोलते हैं भाई न्यायालय में जाके न्याय मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा। किस बात का न्याय मिल जाएगा? 50 साल बाद न्याय मिलेगा, उसको न्याय बोलेंगे? कोई देखने के लिए बचा नहीं। तो हम रुकने वाले नहीं है, और आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग, मुझे पता है कि आप सब लोग साथ हैं, लेकिन साथ ऐसा नहीं चाहिए, हमें साथ चाहिए आपका। आप हमारी सोशल मीडिया टीम से जुड़ें, आप दिखाएं कि आप हमारे साथ हैं। आप वो साथ हो तो दिखाना पड़ेगा, वो जताना पड़ेगा आपको साथ। खाली सोशल मीडिया पे लाइक करने से, वीडियो शेयर करने से इतना से नहीं चलेगा। अगर साथ हो तो साथ दिखाना पड़ेगा, वो जताना पड़ेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं। हमें भी फील आना चाहिए, हम भी मोटिवेट होते हैं, हमें भी बहुत खुशी होती है यार, इतने लोग देखते हैं, इतने लोग बात करते हैं, रोज फोन आते हैं, लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन पर्सनल काम के लिए प्लीज अगर हमसे सपोर्ट नहीं हो पाया तो प्लीज उसको हमें गलत मत समझिएगा। बहुत से लोगों के पर्सनल फोन आते हैं, आज भी कई लोगों के फोन आए, भाई जी आप ये कर दो वो कर दो, नहीं हो पाता है हमसे। हम भी जॉब करते हैं, हम भी नौकरी पेशा हैं, और हमारे साथ बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं वो नौकरी पेशा हैं। जो भी साथी इसको देख रहे हैं वीडियो को प्लीज शेयर करना ना भूलें। यही साथ है, साथ हम जिसको कहते हैं, क्योंकि हम जिस जागरूकता की बात कर रहे हैं, कोई नहीं करेगा, हम करेंगे ना, जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं, हम करेंगे। लेकिन मैं कई बार बोलता हूं कि आज मैं अकेला हूं तो हो सकता है मुझे 20 साल लग जाए, मेरे साथ 100 लोग हैं तो हो सकता है कि 10 साल में काम हो जाए, 1000 लोग हैं तो हो सकता है कि 8 साल में काम हो जाए, 10,000 लोग हैं तो हो सकता है 2 साल में काम हो जाए, 1 लाख लोग हैं तो हो सकता है कि 1.5 साल में ही काम हो जाए, जहां 2 लाख लोग गए हो सकता है 1 साल में काम हो जाए, और जहां 5 लाख लोग जुड़ गए हो सकता है कि हमें 1 महीना भी ना लगे, हम इतनी बड़ी ताकत बन के खड़े हो जाए। हम नहीं कहते आप रोड पे निकलो, डंडे खाओ, लड़ाई झगड़ा करो, जेल में बंद हो, वो सब हम कर लेंगे अपने आप, समय आने पर वो हम कर लेंगे। वो समय आ भी सकता है, बहुत जल्दी आ भी सकता है, क्योंकि इसके बाद हम जो रिक्वेस्ट करने वाले हैं न्याय की मांग, और हम चाहते हैं कि जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे अन्य संस्था अन्य लोग देख रहे हैं, आप अपनी ओर से जाइए। ऐसा नहीं कि वन यूके टीम, आप अपनी संस्था के नाम से आइए, जो भी जा सकता है। और हम किसी से जान पहचान लगवा के नहीं जाना चाहते, मैं क्लियर कर दूं, हम कहीं भी जान पहचान का कार्य नहीं करते हैं। प्रयास ये करते हैं कि बिना जान पहचान के काम हो जाए। हम सारे के सारे काम जो है अपनी संस्था के नाम पे, लोगों के मिलने जुलने के नाम पर करते हैं। हम चाहते हैं कि एक आम आदमी को कितनी परेशानी होती है उसको हम झेलने का पूरा प्रयास करें। एक आम जनता को कितनी परेशानी होती है हम उसी हिसाब से चलते हैं। और हमने एक एनजीओ जो संस्था बना रखी है, हम कभी भी किसी बड़े मिनिस्टर के पास आज तक नहीं गए,
हम भी जा सकते हैं, हम भी मिल सकते हैं, जानकारी में हमारे कुछ लोग हैं। हम किसी बड़े बिजनेसमैन के पास जाके हमने किसी से नहीं बोला कि आज हमें पैसा चाहिए, हमने किसी को नहीं बोला आज तक, कोई हमें बोल भी नहीं सकता। हमारे पास खुद फोन आते हैं कि आप पैसा ले लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी। हमने कहा नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां खुल के मांगेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी खुल के मांगेंगे। और जिसको देना भी है, हमारी वेबसाइट पे हमने डोनेट का बटन डाला हुआ है। कुछ लोग ने 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए करके भेजे भी हैं, लेकिन हमने किसी से मांगा नहीं। जो जिसको लगता है कि दे सकते हैं दे देंगे। खैर, उस चीज को छोड़ते हैं। तो अगला स्टेप क्या है न्याय के लिए? न्याय के लिए अगला स्टेप है कि हम एक ज्ञापन भेजने वाले हैं मुख्यमंत्री जी को, श्री अमित शाह जी को, जो अपने गृह मंत्री हैं। हमें किसी और राज्य के मुख्यमंत्री से मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को ऑलरेडी ज्ञापन भेज चुके हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ऑलरेडी 2 बार ज्ञापन, 3 बार भेज चुके हैं। ईमेल के थ्रू तो कई बार बोल चुके हैं। सेम हम योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी कर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को भेज चुके हैं। हमने जब जंतर मंतर पे किया था वहां से भी गृह मंत्री जी को भी भेज चुके हैं, राष्ट्रपति जी को भी भेज चुके हैं कई बार। तो इस बार हम जो ट्राई करेंगे आम जनता के रूप में, हम ट्राई करने वाले हैं मीटिंग का श्री जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी से। बिल्कुल आम आदमी की तरह जाएंगे, कोई जान पहचान नहीं। बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हमारे वन यू के टीम में जुड़े हुए हैं और अन्य सभी पार्टी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम किसी से कोई जान पहचान नहीं। हम अपनी ओर से एक लेटर लिखेंगे, जी इस टॉपिक पे हम आपसे मिलना चाहते हैं, और हम उसमें क्लियरली मेंशन करने वाले हैं। और ईमेल भी भेजेंगे, ज्ञापन रिटर्न जो हाथ से साइन करके वो भी भेजने वाले हैं बाई पोस्ट। और उसमें हम ये बताना चाहेंगे उनको कि सर देखिए ऐसा है, इतने साल से ये सारा काम हो चुका है, तो प्लीज आप हमें एक मीटिंग का मौका दीजिए अपने साथ। अगर आप हमारे साथ मीटिंग करते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो केस जो रुका है इसको प्लीज आगे बढ़ाएं। हम आपसे बस इतना चाहते हैं। अगर आप मीटिंग करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप बस सीबीआई इंक्वायरी खुला दीजिए, एसआईटी का आप गठन करवा दीजिए। हम चाहते हैं 1 साल के अंदर इसका डिसीजन आ जाए। बहुत साल हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए, कई सारी संस्थाएं, बहुत सारे आंदोलनकारी लोग हैं, कब से लगे हुए हैं बेचारे। और लेकिन हम अपनी ओर से क्या सपोर्ट कर सकते हैं? उन्होंने भी कई बार प्रयास किया होगा, लेकिन हमारा प्रयास का तरीका दूसरे लेवल तक का है। मैं आप सबको ये सामने बताना चाहता हूं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। क्योंकि कई क्या होता है, कई लोग सोचते हैं वन यू की टीम चुपके चुपके काम करेगी, अचानक से फिर अपना नाम कर लेगी, आगे बढ़ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। जो आप लोग कर सकते हैं अच्छा काम है, आप लोग कीजिए, अन्य संस्था के लोग कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे काम होने से मतलब है, ऑब्जेक्टिव जो हमारा उद्देश्य पूरा होने से मतलब है। जहां हम कहते हैं एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, चाहे हम प्रेशर बनाए, चाहे कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी बनाए, चाहे अन्य संस्था बनाए, कोई इंडिविजुअल बनाए, कोई ग्रुप बनाए, हम वो प्रेशर बनाओ, आप दिलवाओ। हमें तो कुछ मिलना नहीं उसमें, वो हमारे सारे उत्तराखंडियों को इकट्ठे मिलेगा, जो सबको मिलेगा हमें भी मिलेगा। तो ये हम चाहते हैं। तो न्याय हमारा हक, जो हमारी मुहिम है या आंदोलनकारियों को न्याय दिलाने की, हम अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से मुलाकात करने के समय मांगेंगे। साथ ही साथ उसी टाइम पर हम राष्ट्रपति जी से भी मांगेंगे। दोनों को हम इकट्ठे भेजने वाले हैं। जिसने भी हमें बोला कि राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो मानवाधिकार आयोग जो होता है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो लोग नहीं जानते हैं, कि वन यू के टीम ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंदर भी हमने अपना केस डाला था। उन्होंने केस ट्रांसफर कर दिया यूपी के अंदर। यूपी के अंदर कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ऑलरेडी भाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। अब वो बोल रहे हैं कि केस चल रहा है तो हम कोर्ट में केस चल रहा है तो हम दखल नहीं देंगे। तो मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा, एक दूसरे पे बॉल फेंकते रहेंगे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं। अमित शाह जी से मिलके या राष्ट्रपति जी से मिलकर हम सीधे क्लियर करना चाहते हैं, जी ऐसा ऐसा है, आप हमें टाइम दीजिए। अगर हमें टाइम नहीं देगा, वो हम कम्युनिकेशन का नंबर अपने पास है कि हमने इस डेट को आपको एक कम्युनिकेशन का माध्यम भेजा था, और जो भी हम पोस्ट के रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भेजेंगे, उस पोस्ट के हम अगले लेटर में बोलने वाले कि अब हमें यहां से न्याय की, भारतवर्ष से, मैं क्लियर करना चाहूंगा, भारतवर्ष से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। और अब हम जाएंगे इसके बाद यूनाइटेड नेशंस। हमें यूएनओ जाना पड़ेगा। यूएनओ में लिखेंगे कि भारत के अंदर न्याय नहीं मिलता है, और ये मैं क्लियर करके चल रहा हूं। हमें हो सकता है हमें खतरा भी हो, बहुत से लोग हमारे पीछे भी पड़ जाएं, सरकारी तंत्र भी हमारे पीछे पड़ जाए। ऑलरेडी लोगों की नजर है हम पर, LIU की नजर रहती है हम जिस तरह के काम करते हैं। लेकिन हमने क्या गलत काम किया आप बताइए? धरना करना था, हमने धरना दिया। हमने ज्ञापन भेजना था, हमने ज्ञापन भेजा। 1 बार नहीं, 2 बार भेजा, 3 बार भेजा, ईमेल के माध्यम से भेजा, सारे मंत्रियों से, सारे MP से, जो राज्यसभा के MP हैं, लोकसभा के MP, सबको भेजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा, और हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भेजा, और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, तीनों जगह बीजेपी सरकार है, हमने तीनों को भेजा। हमने उनके खिलाफ प्रदर्शन करना था, न्याय नहीं तो वोट नहीं कैंपेन चलाने की, हमने वो भी किया। अब मिलने की बारी है, हम उनसे टाइम मांगेंगे, मिलने का भी पूरा प्रयास करेंगे। जो भी, और जो सरकार का जो केस चल रहा है, हम कोई ऐसे अन्याय गैर कानूनी वाली बातें नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। खाली उत्तराखंड की बात नहीं है,
न्यायिक व्यवस्था के अंदर जो इनकी जुडिशरी है, इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। जहां पर तुम्हें पता है कि पब्लिकली इतना मैसेकर हुआ है, मतलब नरसंहार हुआ है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, 5 साल मैक्सिमम को, 5 साल के अंदर केस खत्म हो जाना चाहिए। कहां जा रहे हैं 25 साल 26, अब तो 26 साल हो गए, 5 साल के अंदर केस खत्म। क्या ये प्रश्न नहीं है हमारी जुडिशरी के ऊपर कि कितनी घटिया जुडिशरी है? हम 26 साल में ये नहीं पता कर पाते कि आरोपी कौन है। और ये सारी चीजें, मैं ऐसा नहीं कि हम वन्यू की टीम जो है हम केवल सोशल मीडिया पे, हम ये सारी की सारी चीजें डॉक्यूमेंट करके रख रहे हैं अपने पास, और ये सारी की सारी चीजें हम यूएन में जाके बताने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन में जाके हम बताएंगे कि हमारे साथ उत्तराखंडी जो एक राज्य है, वहां के लोगों ने इस तरह से आंदोलन किया था और सीबीआई इंक्वायरी भी हुई। वहां की जो सीबीआई को सब जानते हैं, राष्ट्रीय संस्था है हमारी। राजीव सिंह बीसी कह रहे हैं एचएम के बाद राष्ट्रपति। सर हम दोनों को इकट्ठे भेजने वाले हैं, जो पहले सुन लेगा उनको बता देंगे, क्योंकि मानवाधिकार आयोग के जो हेड होते हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हम ये सारे काम करने वाले हैं और ये बिल्कुल संवैधानिक तरीके से करेंगे। हमने पहले भी सर, हमने भी क्वेश्चन भी उठाया है ट्विटर के अंदर, क्योंकि ऑफिशियल हैंडल रहता है, और हम मेल भी भेजने वाले चीफ जस्टिस को भी और कानून मंत्री को भी, सबको। क्या ये शर्म नहीं आती है? क्या ये धिक्कार नहीं है ऐसी न्याय व्यवस्था में जहां पे 26 साल से न्याय नहीं मिला, या सिख भाइयों के साथ जो हुआ 35 साल से न्याय नहीं मिला? ये किस तरह की व्यवस्था है? ये किस तरह की व्यवस्था है? और वहां पर एक जगह जहां एक क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स महाराज से लगी हुई है इसलिए उसको उछाला जा रहा है, और 3 महीने से टीवी के अंदर वही चल रहा है। अब उत्तराखंडियों के न्याय की बात को लेकर क्यों, कहां गए सारे बिकाऊ पत्रकार? तो ये कोई साथ नहीं आएगा। मैं भाइयों बहनों मेरे साथियों, कोई साथ नहीं आने वाला है। साथ अगर जिसके अंदर भावना है वो हमारे साथ जुड़ेगा या हम उसके साथ जुड़ेंगे, हम लोगों को मिलकर करना, कोई नहीं आने वाला। लेकिन ये बात सबको बताई जाएगी। मैं चाहता हूं प्लीज शेयर कीजिए सबके साथ, इस जानकारी सबको होनी चाहिए। हम ये प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं जो संवैधानिक तरीका है, जिस पर सवाल उठाना उठाएंगे भी। ये लानत वाली बात है ऐसी न्याय प्रक्रिया पे जहां पर 35-35 साल तक न्याय नहीं मिलता है। सिखों के केस में 36 साल हो गए हमारे उत्तराखंडी लोगों को, ऐसे हमारे आंदोलनकारी लोगों के साथ ऐसा काम हो गया, और 26 साल हो गए न्याय नहीं मिला। ये शर्म धिक्कार वाली बात नहीं। और हम लोग सोए हुए हैं, जो हो गया हो गया। और मैं आज माफी मांगता हूं सभी लोग से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, कि मैं बहुत बाद में जागा। मैं पिछले 10 साल से सोशल वर्क में था, लेकिन शायद 11 साल हो गए। लेकिन ये जागने वाला प्रोसेस, कहीं पर एक चीज चुप जाती है तब उसके बाद ये जागने वाला प्रोसेस शुरू होता है, जो पिछले 2 साल पहले हुआ। और तब से जब से जागे तब से हम सोए नहीं हैं, और ना सोने वाले हैं, और ना सोने देंगे किसी को। मैं ये भी बता रहा हूं, जब तक अपना, अब ये खतरा है, काम में खतरा है, हमें पता है, बहुत बहुत खतरा है। कल को हम कहीं जाएं, कुछ भी हो सकता है, खतरा है, बिल्कुल खतरा है। क्योंकि जिनकी सत्ता हिलेगी, जिनकी सरकार हिलेगी, जो नहीं जानेंगे, खतरा उठाने को तैयार है। किसी को तो उठाना पड़ेगा, हम तैयार है। लेकिन कोई भी गैर संवैधानिक काम, कोई भी गैर कानूनी काम हम नहीं करेंगे। जो सही तरीका है, सही प्रोसीजर, हम वही फॉलो करेंगे। किसी के अगेंस्ट हम गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा, जो सही है उसको सही बोला जाएगा। अच्छे काम किए तो अच्छा बोला जाएगा, गलत काम किए तो गलत बोला जाएगा। और जहां पे हमारे साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय का गिन गिन कर बदला लिया जाएगा, लेकिन संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से। तो अगर गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारी बात नहीं सुनी, 4 महीने का टाइम है इस 2 अक्टूबर के बाद, अगर गृह मंत्री जी ने हमारी बात नहीं सुनी, तो हम क्लियरली यूनाइटेड नेशन जाएंगे। जाने का मतलब है हम उनको ईमेल लिखेंगे। अब उसके अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी जो देश हैं, जो भारत विरोधी देश हैं, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना, ये मेन तो 2 हैं सबसे बड़े जो हैं। तो ऐसे देशों के पास भी उनको जानकारी मिलेगी, और फिर वो अपने मीडिया से उठाएंगे, देखो हिंदुस्तान में तो ऐसा होता है। फिर सरकार बोलेगी देखो इन पे देशद्रोह का केस चला दो। किस बात का केस चलाएंगे? हमने कौन सा ऐसा काम है जो नहीं किया आपसे? अब कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट में चलता रहेगा 26 साल। हम यही तो बात कर रहे हैं कि 26 साल हो गए, 26 साल, बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए उसके, और यहां केस ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और जबकि हमारे पास या तो ऐसा होता है कि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जब गृह मंत्रालय के पास इतनी पावर है कि वो सीबीआई जांच शुरू करवा सकती है, एसआईटी बना सकती है, तो पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? जब राष्ट्रपति जी के पास इतनी पावर है तो क्यों नहीं हो रहा है काम ये? अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता तो हम बोलते हैं ठीक है, प्रावधान नहीं, हम यूएन नहीं जाएंगे। लेकिन अब हमारा जाना मजबूरी बन गई है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो अगले 2 अक्टूबर से पहले यूएन तक खबर जाएगी, और फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे यार वन्यू की टीम ने फेमस होने के लिए क्या अपने देश की बेइज्जती करा दी। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं अपने देश की बेइज्जती करवाना।
और लेकिन हमारे पास और कोई चारा बचता नहीं, हमारे भी कोई दीन ईमान है, हमारे कोई मान सम्मान है हम उत्तराखंडियों का। ऐसा नहीं है हम उठाई गिरे कहीं कोई भी आके उत्तराखंड में कब्जा कर लेगा, जैसे मर्जी कर लेगा, अपने हिसाब से चला लेगा। आज के टाइम पे कितने लोगों ने कब्जा कर लिया जमीनों पे आपको पता ही है। ऐसा नहीं चलने देंगे। और जैसे अभी तो कोरोना का संकट खत्म, जो इन्होंने उत्तराखंड गवर्नमेंट ने गाइडलाइन शुरू कर दिया, हमारा जाना शुरू होने वाला है। हम पहले भी ग्राउंड लेवल पे जाते थे, अब धीरे धीरे जाके हम फिर से शुरू करने वाले हैं। कोरोना का टेस्ट होगा और हम नहीं छोड़ेंगे, देखी जाएगी। अब खतरा है तो क्या करें, जो जिम्मेदारी उठा के निभानी पड़ेगी, खाली बोलने से काम चलेगा नहीं। तो ये सारे काम हमने किए। जो भी साथी बाद में जुड़े बताना चाहूंगा, 70 के 70 विधायक हैं, उनको हमने भेजने का प्लान किया था हमारा। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा जो लोग बाद में जुड़े हैं। इस तरह के हमने पोस्टर बनाए हैं और कल से विधानसभा का सेशन शुरू है। ये हर विधायक के पास ये पोस्टर जाएगा कि हमारी जो मांगे हैं, 4 मांगे। एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, मूल निवासी 1950 किया जाए, हिमाचल प्रदेश जैसा भू कानून हो, न्याय हमारा हक। ये सारे के सारे जो हैं कल से विधानसभा सेशन शुरू है। मुख्यमंत्री जी से लेकर सारे विधायक, इन सारे के सारे लोगों को हमें पहुंचानी है अपनी बातें। और एक लिंक मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, मेरे पेज पे देख लेना, और इसके कमेंट्स में भी मैं डालूंगा। यहाँ से आप इन सब विधायकों के पोस्टर उठा सकते हो। आपका क्षेत्र उत्तराखंड में जो भी पड़ता है, इस विधायक का पोस्टर आप डाउनलोड कीजिएगा। ऐसे आपको पोस्टर मिल जाएगा, जैसे ये है दलीप सिंह रावत जी, लैंसडाउन पौड़ी। इन सब के इनबॉक्स में कल तक सबको पता चल जाना चाहिए। कल जब ये विधानसभा के सेशन में जाएं, इन सभी विधायकों को पता चल जाना चाहिए, मंत्रियों को, सारे नेताओं को पता चल जाना चाहिए कि वन की टीम ने कैसी मांग उठा ली है कि अब तो विधायकों को टारगेट करके, क्योंकि हम निवेदन कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। हम विधायक के लिए जिस तरह से वो वोट मांगने आते हैं, हम भी इसी तरीके से उनसे निवेदन कर रहे हैं कि ये हमारा निवेदन है आपसे। हमने इसमें कोई गलत शब्द नहीं लिखा है कि ये जनभावना का, उत्तराखंडी जनभावना का ध्यान रखते हुए आप ये 4 मांगे विधानसभा में उठाएं। और ये हमारा हक बनता है, जनता का हक बनता है। और ये जनता को जागरूक करने का काम खाली हमारा आपका नहीं है, ये हम सब का काम, मिलजुल के हमें काम करना है। जितने भी लोग जुड़े हैं, प्लीज इस सारे पोस्टर को सबके साथ शेयर करना, दबा के शेयर करो। मतलब विधायक का नंबर है तो उसके नंबर पे व्हाट्सएप करके भेज दो कि भैया मांग उठ चुकी है, बार बार जानी चाहिए। हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। ये हर हफ्ते कैंपेन चलेगी, लोग परेशान हो जाएं बार बार देख के, जबरदस्ती। केवल एक विधायक का नाम उसमें नहीं है, वो है कुंवर चैंपियन। उस चैंपियन का नाम उसमें नहीं है क्योंकि उसने उत्तराखंडियों को और उत्तराखंड हमारे देवभूमि को गाली दी थी, तो उसका उसको तो समय आएगा तो लोग, जनता बताएगी कि किस तरह से काम होता है। एक बार सही समय आने दो। तो ये सभी साथियों से निवेदन है कि जिस भी तरीके से हम काम कर रहे हैं, प्लीज एक बार अपना साथ दीजिए, एक बार आगे बढ़िए। और साथ कैसे दिया जाता है, मैं आप छोटा सा उसको उदाहरण दूंगा कि आज हमारे साथ कई हजार लोग जुड़े हुए हैं जैसे, लेकिन वो खाली जुड़े हुए हैं। वो हमारे मैसेज चलो पढ़ लिया, ठीक है, एक टीम अच्छा काम करेगी, ये साथ देने का तरीका नहीं। जुड़े हैं, कहने को क्या है, उनको लगता है इंटरेस्टेड। आज हमारी जो ऑफिशियल कॉल हुई थी हमारे पदाधिकारियों की, वो इंटरेस्टेड थे कि हाँ यार अच्छा काम करते, चलो हम इंटरेस्टेड हैं कि वन यूके केस में क्या है, देख ले समझ ले। एक होता है कमिटेड, कि आप कमिटेड हो गए कि नहीं यार, इन लोगों ने जो मांग उठाई है, ये इनकी मांग नहीं, मेरी मांग है। ये वन यूके है, एक उत्तराखंड है। दिनेश बिष्ट का, अजय का, भट्ट जी का, जोशी जी का, रावत जी का, नेगी जी का, बिष्ट जी का नहीं है। ये हर उत्तराखंडी की संस्था है। ये एक विचारधारा है, हर उत्तराखंडी की विचारधारा है जो चाहता है कि उत्तराखंड के अंदर बदलाव आए। ये एक विचारधारा है, ये कोई संस्था मत मान के चलो, कोई इंडिविजुअल का कोई प्रोजेक्ट मान के मत चलो। ये एक विचारधारा है कि जब तक हमारे क्षेत्र का, हमारे लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक काम नहीं हो सकता। और ये तभी होगा जब हम इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे और मिलजुल के आगे करेंगे। तो आप इंटरेस्टेड तो होने चाहिए, साथ में कमिटेड भी होने चाहिए। नहीं यार, ये लोग इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना हम भी 10 मिनट डेली दे दें। चलो हम भी इनका सोशल मीडिया का मेंबर बन जाते। सोशल मीडिया का मेंबर बनने को अलग से काम थोड़ा ना करना है। आप हो, ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंचाओ। किसी से फोन पर बात करते हो, उसको फोन पर बात करो, यार इस तरह की मुहिम शुरू हुई है, अब मुझे पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इंटरेस्टेड हो, तभी आप कमिटेड होंगे। और कमिटेड के साथ चाहिए कंटिन्यूटी, अनइंटरप्टेड। ये नहीं कि आज किया फिर 1 महीने बाद याद आया, अरे यार हाँ अच्छा कर रहे थे, चलो इनसे बात कर लेते हैं या इसको आगे बढ़ाते। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर साथ देना है तो ढंग से साथ दे दो, नहीं तो काम नहीं चलेगा। मैं एक छोटा सा शेयर आपको बताना चाहूंगा कि फड़कते थे शोले जो ये मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उनके ऊपर है, जो उत्तराखंडी पहले आंदोलनकारी थे, जिन्होंने अपनी जान दे दी। और आज के टाइम पर हम लोग कुछ भी काम करने से डरते हैं कि डर गए, अरे नहीं छोड़ो यार, हमारा नहीं है, हम समाज के बारे में बात ही नहीं करते। कि भड़कते थे शोले जो आंखों में वो बुझ गए कैसे,
भड़कते थे शोले जो आंखों में वो बुझ गए कैसे, उठते थे सर जो फक्र से अब झुक गए कैसे, चलते थे राहों में तो तूफान उठते थे, हर कदम पे उत्तराखंडी अब रुक गए कैसे। तो साथियों रुकना नहीं है और दिखाना है, क्योंकि कुछ नहीं होगा उत्तराखंड का अगर इस पीढ़ी ने जो जागरूक लोग हैं इस बार उन्होंने काम नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। और ये कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं जिनके लिए बार बार वो कहता हूं कि बस कुर्सी की ताकत पे हर कोई करता मनमानी है, तू हाथ पे हाथ धरा बैठा है किस बात की तेरी जवानी है, रगों में तेरी बहता है क्या हालत देख, उबल गया तो खून है और ये देखना है कि खून वाल है कि नहीं है। हम जो उत्तराखंडी खुद को कहते हैं कि हम देवभूमि से, किस बात की देवभूमि रह गई? अगर आपको जानकारी हो तो उत्तराखंड जो है वो देह व्यापार के अंदर इंडिया में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा नंबर है। इस तरह की हमारी देवभूमि रह गई। इतने सारे हम तो चाहते हैं आर्टिकल 371 लगे जो हिमाचल प्रदेश में लगा भू कानून। जो लोग कहते हैं कि यार मतलब ये लोग आ गए, वो लोग आ गए, ये धर्म के लोग आ गए, वो धर्म के लोग आ गए, तुमने कुछ किया नहीं, ये सोशल मीडिया पे ऐसा हाहाकार मचा रखा है। असली काम तो तुम कर ही नहीं रहे हो। असली काम करना होता तो हमारे साथ मिलकर मांग उठाते, या उन संस्थाओं या उन पार्टियों के साथ मिलकर मांग उठाते कि भाई भूमि कानून चाहिए हमें 371 वाला, जैसे हिमाचल प्रदेश में। सोशल मीडिया पे आगे किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समुदाय को, किसी धर्म की बुराई करके फायदा नहीं ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर सोचो हम प्रॉब्लम की बात नहीं बात करते, सोल्यूशन की। प्रॉब्लम तो सबको पता है ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये था कि भाई भूमि कानून आ जाएगा तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो सोल्यूशन पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, सब बोलने के तैयार है, ये साले ऐसे हो गए, वो हो गए, इसने कब्जा कर लिया, वो आ गए, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा ये हुआ। कोई कह रहा है उत्तराखंडी काम करने को तैयार नहीं है। सब बेकार चीजें। आज के टाइम पे सबको पैसा चाहिए, सब काम करने को तैयार है, लेकिन वो काम उसको मिले तो सही। अब वो इंजीनियर है, उसको बोलते हैं कि भाई तू खेती कर ले। जो इंजीनियर है उसको इंजीनियरिंग की जॉब मिलेगी तो उसमें ज्यादा खुश रहेगा वो। जो किसान है उसको आप बोल दो कि भाई तू ऑनलाइन आ जा, हम उसको जबरदस्ती बोलते हैं भाई तू हमारे साथ जुड़ नहीं रहा है व्हाट्सएप पे, उसको करना ही नहीं है, उसका फील्ड ही नहीं है। तो सही तरीके पे सही तरीके से काम हो, सही समय पर सही तरीके से काम हो। और जो लोग भी इन चीजों को समझते हैं कि हम कभी भी कोई बात हो तो हमें देखना सोल्यूशन क्या है। समस्या तो सबको पता है ना, उसी समस्या का रोना रोते रहो, इतने सालों से 20 साल हो गए रोते रोते। सरकार होने क्या, हमने क्या किया? सरकार नहीं करेगी। जब तक बच्चा भूखा ना हो तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जब तो बच्चा रोएगा नहीं। तो आज समय हम तो रोने का प्रयास कर रहे हैं, सब मिलकर इकट्ठे रोते हैं एक बार। अगर इनकी समझ में नहीं आता तो फिर धोते हैं। अब धोने के तरीके हमने बताया कि बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल संवैधानिक रूप से हमें चलना है, कोई इलीगल काम नहीं करना, किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना है। बिल्कुल जो सरकार बोलती है, जो संविधान बोलता है, जो कानून बोलता है, उसी के तरीके से हमने काम करना है। ये सारे लोग भी तो जो बड़े बड़े नेता बन के सारे घपले कर रहे हैं, जो मंत्री बन के घपले कर रहे हैं, जो नेता नौकरशाह बन गए, ये भी तो उस प्रक्रिया में घुसे हैं, उसके बाद ही तो घपले हुए। और या उनका लिंक ऐसे जो बिजनेसमैन है, जो घपले करने वाले, उनके ऐसे मंत्रियों से, ऐसे नेताओं से लिंक है, तभी तो घपले हो रहे हैं, क्योंकि दे नो द सिस्टम, उनको सिस्टम के बारे में जानकारी है। इस जानकारी को अगर हम भी समझ लें ढंग से, यही जागरूकता फैलाने का काम वन यूके टीम जो पिछले 2 साल से कर रही है। और हम चाहते हैं कि ये चीज लोग जागरूक हो इन चीजों को लेकर, तभी जाके बदलाव आएगा। और हम ये प्रयास करते रहेंगे, प्यार से प्यार से प्यार से ये चलता रहेगा। लेकिन जाते जाते बस मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं देख लूंगा किसी साथी का क्वेश्चन है तो मैंने मतलब इतना समय मिल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी ना सोएंगे ना सोने देंगे। धर्मेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, जय उत्तराखंड सर मुझे बहुत अच्छा लगा। राजीव सिंह जी कह रहे हैं पोस्टर शेयर होगा पक्का। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे साथियों का सहयोग चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ऑलरेडी 45 मिनट ले चुका हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आपने नोटिस भी किया होगा, आपको किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति के बारे में तभी पता चल जाएगा जहाँ पे उनके कमिटमेंट है। जब भी हम बोलते हैं हम 9 बजे लाइव आएंगे तो हम 9 बजे ही लाइव आते हैं। जैसे मैंने बोला आज मैं 9:30 बजे लाइव आऊंगा, या कभी मैं संडे को 8 बजे, तो 8 बजे का मतलब 8 बजे ही है। ये डिसिप्लिन है। हम जब नहीं आते हम लोगों को बताते हैं कि हम लाइव नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस चीज को समझते होंगे डिसिप्लिन क्या चीज है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर हमने बोला कि हर रविवार को 8 बजे आऊंगा तो हर रविवार को 8 बजे आना है। अगर नहीं आ रहे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम कम्युनिकेट करें, लोगों को बताएं कि हाँ आज हम इस वजह से नहीं आ रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि कल से विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है उत्तराखंड का, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पूरा छा जाए, हर विधायक तक खबर जाए। पोस्टर हर विधायक के मोबाइल के अंदर होना चाहिए, उसके फेसबुक प्रोफाइल पे हर जगह टैग होना चाहिए कि भाई ये हमारी मांगे हैं। इस बार विधानसभा के अंदर
ये मुद्दा उठाना उठे ना उठे, लेकिन सारे जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, इन सब के बीच में आपस में बात हो जानी शुरू हो जानी चाहिए कि भैया ये तो कुछ खतरनाक काम होने वाला है, इस बार हमें कहीं वोट नहीं मिलने वाला अगर हमने ये काम नहीं किया तो। और जिस दिन ये काम हो गया, क्या काम हमने मांगा? एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी। क्या मांगा हमने? हिमाचल जैसा भू कानून सिक्किम के अंदर मिलती है, उत्तराखंड में भी हो सकता है। हिमाचल जैसा भू कानून हिमाचल में तो उत्तराखंड में भी हो सकता है। मूल निवास 1950, पूरे इंडिया के अंदर मूल निवास 1950 है, तो अपने उत्तराखंड के अंदर भी हो सकता है। और मूल निवासी के आधार पर ही जो नौकरी मिलती है 80% हमने बोला तेलंगाना के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है और बहुत सारे राज्यों के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर ऑलरेडी बीजेपी सरकार चाह रही है कि ऐसा हो जाए। हम भी तो वही चाह रहे हैं, हम तो सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। देखना है कि क्या सरकार उत्तराखंडी लोगों के लिए काम करना चाहती है। हमें ये देखना है कि सरकार क्या उत्तराखंडी के लिए काम करना चाहती है। राजीव जी कह रहे हैं हमें मालूम है इस कार्य में पेंशन है, पैसों की जरूरत पड़ती है, अगर हम पैसे नहीं सर, हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है, मैंने क्लियर कर दिया, हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है सर। और हम थोड़ा बहुत जो अपने जेब से मिला के कर लेते हैं वो बहुत है। और आप लोग से भी हम निवेदन करेंगे कि केवल सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है आज के टाइम पर, इसका प्रचार प्रसार करें। जहां पर पैसे की जरूरत होगी तो थोड़े बहुत, हम इतनी चादर फैलानी नहीं है, मतलब इतने पैर फैलाने नहीं है कि जितनी बड़ी चादर नहीं, तो जितनी चादर है हम उतना ही पैर फैलाते हैं, जितना हम सक्षम उतना ही कार्य करते हैं। उन्हीं प्रयासों से हम काफी कार्य कर लेते हैं। और हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम सारे के सारे लोग एकजुट एकता दिखाएं अपनी। और हमने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी कि आप मेरे किसी भी प्रोफाइल पे देखेंगे वन्यू की टीम के समर्थक बहुत सारे लोग हैं। हमने एक रिक्वेस्ट करी थी कि 2 अक्टूबर काला दिवस क्यों, तो ये प्रोफाइल, इसको अपना प्रोफाइल फोटो बनाया जाए। बहुत सारे साथियों ने, जिनसे हमने नहीं भी बोला था, उन्होंने बनाया है, हमें बहुत खुशी है। तो ये एक एकजुटता दिखती है। जो मेरा प्रोफाइल है आप उसमें देखेंगे, या वन्यू की टीम के जो भी समर्थक है उन्होंने बहुत सारे डाले हैं अपने सारे प्रोफाइल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे डाला है। ये फर्क दिखता है। जब मोदी जी ने बोला था मैं भी थी बीजेपी ने कि जब चौकीदार लोग बनने को तैयार हैं तो अपना न्याय मांगने के लिए क्या हम लोग तैयार नहीं है? सवाल ये उठता है। आज सवाल ये भी उठता है क्या हम लोग जागरूक नहीं हैं? और आज सवाल ये भी, हम जागरूक हैं तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं? और सवाल ये भी उठता है कि जिम्मेदारी लेने के बाद हम क्या कंटिन्यू रह पाए कि नहीं, क्या निरंतरता बनी कि रही? और सवाल ये भी उठता है कि आज हम निरंतर हैं, अपना कार्य भी कर रहे हैं, जागरूकता भी है, क्या हमें उसका फल मिला कि नहीं? और फिर सवाल ये भी उठता है फल अगर नहीं मिला है तो शायद हमारे जो प्लान है, हमारी जो योजना है उसमें गलती रही है, तो उस गलती को सुधारा जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो वो हम बिल्कुल कर सकते हैं, मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी साथी बात करना चाहता है, मेरा नंबर मेरे पेज पे पब्लिकली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ छुपा छुपू के काम करते हैं। हम जो भी मीटिंग करते हैं हमारे यूट्यूब के चैनल पर आप देख सकते हैं हम किस तरह से बातें करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं इंटरनल हमारे पदाधिकारियों की मीटिंग में होती है। और साथियों, मैं बहुत बहुत आप सभी का आभारी हूँ। वन्यू की टीम की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखता हूँ कि आप लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और कहीं ना कहीं किसी न किसी से बात होती होगी तो जागरूकता जरूर फैलती होगी। ये हमने देखा पिछले 2 सालों के अंदर। और बिल्कुल निवेदन है आप सभी साथियों से कि इस वीडियो को शेयर करें। और कोई साथी अगर लाइव जुड़ना चाहता है, मैं 1 मिनट का समय आपको देना चाहता हूँ कि जो भी साथी मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहता है मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जोड़ने की, बात करने की। और योगेंद्र रतूड़ जी ने बताया कि जी हाँ हमारी मांगे हैं। और मैं कुछ और कमेंट्स एक बार देख लेता हूँ, शायद किसी ने कुछ बड़ा लिखा हो। ऋषि नेगी जी ने लिखा है, सर अगर ये भ्रष्टाचार नहीं होता तो आज ये देश जैसा आपको पता है हमने उत्तराखंड सरकार को भ्रष्टाचार कैसे मिटाएं इसका बहुत अच्छा प्रपोजल दिया था। हमें पता है उस पर काम होगा नहीं, लेकिन हमारा काम था कि जरूरी है कि जनता जागरूक है और जनता आज आपको सजेशन देने को तैयार बैठी है कि इस तरह से भ्रष्टाचार रुक सकता है। खाली रुकेगा नहीं, आपके पास पैसा भी आएगा। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी साथी ने देखा, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट तो आई नहीं फिलहाल जो जुड़ना चाहता है, या शायद मुझे दिख नहीं रही है। तो अनिल कड़ाकोटी जी कह रहे हैं कि भैया एक बड़े स्तर में जनसभा करनी चाहिए जिससे कम से कम हमको एक बात का तो पता चले कितने लोग सच है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों की मजबूरी होती है कि वो लोग नहीं जुड़ पाते किसी न किसी कारणवश। जैसे मेरी खुद छुट्टी सैटरडे और संडे को होती है, लेकिन कई बार ऑफिस का काम सैटरडे संडे को तो नहीं, लेकिन सैटरडे को कई बार हमें करना पड़ जाता है। तो मैं खुद नहीं जा सकता हूँ। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सबकी मजबूरी भी समझते हैं। जो हमारे साथ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। अधिकतर लोग नौकरी पेशा हैं या नौकरी ही नहीं है आज के टाइम पर तो बहुत से लोगों के पास। तो हम ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया माध्यम का जो, क्योंकि हर किसी के पास आज के पास मोबाइल है, एंड्रॉइड iOS मोबाइल है, और उनके पास इंटरनेट का कनेक्शन आजकल हर कंपनी फ्री दे रही है, 1 GB 1.5 GB हर दिन का।
तो ये माध्यम का, इन पैसों का सही जगह इस्तेमाल हो, ये डेटा जो हमें मिल रहा है इसका सही जगह हम इस्तेमाल करें। उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो बार बार फालतू के संदेश भेज रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, चाइना ने ये कर दिया, और रिया चतुर्वेदी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, भाजपा ने ये कर दिया, उन सबको अगर सोचें कितना हजारों लाखों मिनट हमारे वेस्ट हो रहे हैं, कितने हजारों लाखों मिनट हमारे पर डे वेस्ट हो रहे हैं। अगर यही पैसा रोज, पैसा क्योंकि पैसे की बात है, टाइम इज मनी, और ऊपर से जो डेटा का पैसा लग रहा है वो अलग से, इसी सही पैसे का सही समय का इस्तेमाल करके अगर हमने इमीडिएटली अगर हमने ये विधायकों को जो हम बात कर रहे हैं कि पोस्टर बना के जो हम भेज रहे हैं, अगर हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया, रोज डिमांड कर दो ना अपने ग्रुप में। आपको तो पता ही है आपके क्षेत्र का विधायक कौन है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, उसमें कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट अस में या ज्वाइन वन यूके, वहां पर पूरी लिस्ट दे रखी है हमारे जितने भी उत्तराखंड के ब्लॉक हैं, सबकी लिस्ट है। जिस भी ग्रुप से, जिस भी ब्लॉक से आप उसमें जुड़ जाइए, बहुत आसान है। महेश सकलानी कह रहे हैं दिल्ली से उत्तराखंड आए तो संस्थागत क्वारंटाइन रहना जरूरी है क्या सर? अभी भी नहीं सर, अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो आपको रहने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट से 3 से 4 दिन पुरानी होनी चाहिए बस, वो आपको कोई होम क्वारंटीन की भी आवश्यकता नहीं है, ना संस्थागत ना होम क्वारंटीन, लेकिन अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है तो होना पड़ेगा। अब देखिए, हम किसी और टॉपिक पे बात करें, लेकिन महेश सकलानी जी को शायद कोई जानकारी चाहिए थी और जानकारी मुझे थी, मैंने दे दी। तो इस तरह से हमारे पास रोज फोन आते हैं, लेकिन जो हम मुद्दों पे बात करते हैं, मैं ये भी निवेदन करूंगा सभी साथियों से, प्लीज इस मुद्दों को आगे बढ़ाएं, सब लोगों को मिलकर जोड़ें, आगे बढ़ाएं। और जाते जाते फिर से वही कहूंगा, हम निवेदन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो होगा कि या तो हम फरियाद करें या फिर जरूरत है जंग की। सोचते हैं कैसे बदलें तस्वीर हम अपने उत्तराखंड की। तो अपने उत्तराखंड की तस्वीर बदलने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैंने फिर से बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, हम कोई भी गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, असंवैधानिक या करते हैं ना करेंगे। हम किसी संस्था की, किसी व्यक्ति विशेष की, किसी की भी हम बुराई नहीं करते हैं, और वन यू की टीम का कोई भी साथी बुराई नहीं करता है। हमारे जो टीम के रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत आसान है, आप गूगल पे वन यू के डालिए, हमने आज ये जानकारी भी अपलोड कर दी है, और यहाँ पे आप ज्वाइन वन यूके पे आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हमसे जुड़ने का। आप यहाँ पे लिखा है फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और वन यूके व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चाहे तो आप इस माध्यम से जा सकते हैं, चाहे तो आप, हमारे पास एक कॉन्टैक्ट अस का मेन्यू है, इस कॉन्टैक्ट अस मेन्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मोबाइल से भी खोलेंगे तो भी आपको दिख जाएगा। कॉन्टैक्ट अस में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाता है कि अपने क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरे ग्रुप्स की लिस्ट आ जाएगी। वन यू की टीम का फेसबुक ग्रुप है, वन यू की टीम का फेसबुक पेज है, वन यू की टीम जो है टेलीग्राम ऐप पर भी है, इस पर लिंक पर आप जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी है और यूट्यूब पर भी है। इसके अलावा हमारे पास 13 के 13 जिलों के पेजेस हैं, फेसबुक पेज बना रखे हैं हमने। और लास्ट में आपको दिखेगा रूल्स एंड रेगुलेशन, ये आज ही हमने जोड़ा है रूल्स एंड रेगुलेशन, इस पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे जानकारी मिल जाएगी। हमने कोई भी चीज, हम जनता से किसी भी तरह की कोई चीज नहीं छुपाते, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लोग हैं। और ये सारी चीज हम वेबसाइट पे क्यों डालते हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला यार तुम्हारी चीजें तो चोरी हो जाएंगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तुम्हारी तो प्लानिंग और जो सारी चीजें चोरी हो जाएंगी। तो मैंने कहा यार हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छी चीज अगर चोरी होती है तो अच्छी रहेगी, और अच्छा काम अगर कोई बाकी संस्था भी मिलकर करती है तो 1 गुना जो फर्क पड़ रहा है वो शायद 10 गुना पड़ जाए, 100 गुना पड़ जाए। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी चीज लोग चोरी करें, हमारी क्षमा करो साथियों। तो योगेंद्र तू जी ने लिंक भी भेज दिया इस चैट के अंदर। तो हम तो चाहते हैं कि लोग देखें इस चीज को, लोग जाने कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है, कैसे काम हमें करना चाहिए, जागरूक रहें। लेकिन अगर इस चीज का इस्तेमाल एक दूसरे की बुराई के लिए, एक संस्था दूसरे की बुराई के लिए, एक व्यक्ति दूसरी बुराई के लिए करेगा तो क्या फायदा, कैसे बदलेगा उत्तराखंड? और हम बोलते हैं आओ उत्तराखंड बदले। हमारी जो विचारधारा है, जो हम काम करते हैं, हम जो डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ कार्य करते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं है। हमारे चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे भाई बहन हैं, हम कोई कोताही, डिसिप्लिन के मामले में हम बिल्कुल सख्त हैं। हम डिसिप्लिन के हिसाब से ही चलेंगे, उसके अलावा काम नहीं होगा। क्योंकि अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ भी कार्य ठीक से नहीं हो सकता। अनुशासन सर्वोपरि है। तो साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करूंगा कि आप अगली बार जो संडे को मैं 8 बजे लाइव आऊँगा उसमें आप अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी साथियों को देनी है। मैं पूरा चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो मैं ऑलरेडी वैसे सोशल मीडिया पे डाल दूंगा,
आप सबको जानकारी मिल जाएगी कि 2 अक्टूबर वाला जो केस है इसमें हम किस तरीके से आगे बढ़कर यूएन तक जाएंगे। पूरा चार्ट है, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है, वो पूरी सारे लोगों को बताना चाहते हैं ताकि लोग जो अपनी ओर से भी प्रयास करना चाहते हैं वो भी प्रयास करें। सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय हिंद, और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, जय उत्तराखंड, जय हिंद।